अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं राव कमर रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसी यतीम लड़की की है जिसका बाप एक कार एक्सीडेंट में फौत हो जाता है और माँ किसी दूसरे शख्स की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर दूसरी शादी कर लेती है। वो इन सौतेले बच्चों पर जुल्म करता है और उस लड़की का मर्द जात से एतमाद उठ जाता है। फिर किसी तरह उसकी फूफो उसकी शादी करवाती हैं। लड़का अच्छा होता है, लेकिन अचानक फिर वो इस पे शक करने लगता है। आखिर शक क्यों करता है? ऐसी क्या वजह सामने आई? क्योंकि शक भी बिला वजह तो नहीं होता। फिर वो इस लड़की के साथ जो करता है सुनकर आप भी दुखी हो जाएंगे। लेकिन इसकी जिंदगी में एक और मर्द आ जाता है। फिर वो क्या फैसला करती है, कैसे जिंदगी गुजारती है, ये सब कुछ आपको बताएंगे आज की वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हर वीडियो बर वक्त मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे अब्बू की काफ़ी ज़मीनें थीं, जिसकी वजह से हमारे घर का निज़ाम बहुत अच्छा चल रहा था। ज़मीनों से हमें खूब सारी आमदनी हो जाती थी और हम खुशो खुरम ज़िंदगी गुजार रहे थे। अचानक हमारी ज़िंदगियों में हलचल मच गई। अब्बू की कार का एक्सीडेंट हो गया और वो अल्लाह को प्यारे हो गए। उस वक्त मैं सबसे बड़ी थी। मेरी उम्र 13 साल थी और 9वीं जमात में पढ़ती थी। छोटी बहन 7वीं में और सबसे छोटा भाई सिर्फ 7 साल का था। हम सबका इस हादसे की वजह से बुरा हाल था, ख़ास तौर पर हमारी माँ का। हम तो फिर भी मुतमईन थे कि हमारे सरों पर माँ का तो साया है। इस मौके पर चाचा ने हमारा साथ दिया। जो कुछ ज़मीनों से आता वो ईमानदारी से हमें पहुंचा देते और हमें किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देते थे। अम्मी खामोश तेबा और साबिर खातून थीं। ससुराल वाले खुश थे कि बच्चों की खातिर जवानी में बेवगी को कबूल किया और मरहूम शौहर का घर नहीं छोड़ा। उनका एक वकार था, साख थी। जब ससुराल के किसी घर जाती औरतें तो औरतें, ताज़ीम की खातिर मर्द भी उठकर मिलते। मालूम नहीं फिर अम्मी को क्या हुआ कि वो हमसे कुछ खींची खींची रहने लगी। उन दिनों मैं 10वीं में पढ़ती थी कि हम पर यह इंकिशाफ हुआ। हमारी अम्मी ने फिरोज नामी एक शख्स से शादी कर ली है। शुरू में तो हम में से कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार नहीं था, लेकिन ये हकीकत थी। मालूम नहीं उस आदमी ने कैसे उनको अपने जाल में फंसाया था। बकौल अम्मी, उन्होंने हमारी बेहतरी के लिए उस शख्स से शादी की थी। जब लोगों ने अम्मी को बहुत लान तान की, अब्बू के तमाम रिश्तेदारों ने हमारा बाइकआउट कर दिया। ननियाल वालों ने भी आना जाना छोड़ दिया। गर्ज के अब हम सरासर उसी शख्स के रहमो करम पर थे जिसको अब्बू कहने से हमें नफरत आती थी। मैं बड़ी थी, मुझे अम्मी की गलती का सबसे ज़्यादा दुख था। लिहाजा मैं अपने सौतेले बाप से सीधे मुंह बात ना करती थी। वो अगर सही बात भी करते तो मैं ज़ुबान दराजी शुरू कर देती। इन हालात का मेरे दिमाग पर कुछ उल्टा असर हो गया था। अब यह होता था कि मैं बैठे बैठे बेहोश हो जाती थी। फूफी को जब मेरी हालत का पता चला, वो मजबूर होकर मुझे देखने आई। जब मुझे डॉक्टरों को दिखाया, वो कहते इसको कुछ नहीं है, ठीक ठाक है। हकीम कहते मिर्गी है। दिन ब दिन मेरी हालत बुरी होती जा रही थी। एक दफ़ा तो ऐसी हालत हो गई कि अम्मी ने मुझ पर सफ़ेद चादर डाल दी और चारपाई पर लेटाकर मेरी आखिरी सांस निकलने का इंतज़ार करने लगी। उन्हीं दिनों फुप्पो मुझे देखने आ गईं और इसी बुरी हालत में अपने घर ले गईं। खुदा की करनी कि मैं फुप्पो के यहाँ जाते ही बग़ैर इलाज ठीक हो गई। अपने पाँव पर चलकर घर आई, लेकिन घर आते ही मेरी हालत फिर गैर हो गई और मुझे दोबारा दौरे पड़ने लगे। इस बात की इत्तला जब मेरे मामू को हुई तो वो आकर मुझे ले गए। मेरे बाद मेरे भाई की बारी थी, क्योंकि आते हुए मैं अपनी छोटी बहन को भी साथ ले आई थी। लेकिन भाई को मेरी अम्मा ने साथ न आने दिया, क्योंकि भाई से माँ बहुत प्यार करती थी। मेरा भाई सौतेले बाप को एक आंख न भाता था। उसके साथ सौतेले बाप ने कुछ ऐसा सलूक किया कि उस मासूम ने खुद पर मट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा ली और तड़प तड़प कर मर गया। अब माँ को एहसास हुआ कि उसने दूसरी शादी करके कितनी बड़ी गलती की है। जिस औलाद की खातिर उसने दूसरा खाविंद किया, औलाद ने उसको कबूल ना किया। फिर ना वो औलाद ही साथ रही जिसकी बेहतरी के लिए मेरी माँ ने ये तौक गले में डाला था, और ना उसे नए खाविंद का प्यार मिला। फिरोज का ये इसरार था कि ज़मीन और मकान मेरे नाम लिख दो।
मकान के अलावा आधी से ज्यादा जमीन वालिद साहब माँ के नाम कर गए थे। माँ जायदाद उस शख्स के नाम नहीं करना चाहती थी, मगर उसकी बदसलूकी को सलूक में बदलने के लिए उन्होंने अपनी जायदाद उस आदमी के नाम कर दी। ये वजह भी कारगर ना हुई और माँ बिल्कुल बेयारो मददगार हो गई। वो चाहती थी कि यह आदमी चाहे सारी जायदाद ले ले लेकिन तलाक दे दे, मगर उस शख्स ने यह भी मंजूर ना किया। छोटी बहन की शादी मैंने खाला की मिन्नत समाजत करके उनके बेटे के साथ करा दी और खुद एफए करके एक स्कूल में मुलाजमत कर ली। उन्हीं दिनों खाला फौत हो गईं, तो इसके बाद मुझे कोई भी रिश्तेदार अपने यहाँ रखने पर तैयार ना हुआ। यहाँ तक कि बहन भी अपने घर रखने पर राजी ना थी। ननियाल में कोई अपनाने को तैयार ना था। कहते थे कि एक लेली है वही काफ़ी है। मैं मजबूर होकर अपनी हेडमिस्ट्रेस के तवस्सुत से एक गर्ल्स कॉलेज के हॉस्टल में रहने लगी। बाज़ लोग किस कदर खुशनसीब होते हैं कि बिन मांगे सब कुछ पा लेते हैं और बाज़ों को सिवाय महरूमियों के कुछ हाथ नहीं आता। हालांकि जीवन भर वो दुखों की खारदार राहों पर चलते रहते हैं, सदा मंजिल के मुतलाशी रहते हैं। इस तलाश में उनके पांव क्या रूह तक जख्मी हो जाती है। मैं भी उन्हीं लोगों में थी कि जिनकी कोई मंजिल नहीं होती। दुनिया में मेरी किसी को परवाह न थी। एक फूफी थी जो सारे खानदान से छुपकर मुझे कभी कभी हॉस्टल में मिलने आ जाती थी। एक दिन फूफू आई तो उनका चेहरा बड़ा ही पुरुमीद था। आते ही बोली, बेटा आज तुम 2 दिन के लिए मेरे घर चलो, क्योंकि मेरी एक सहेली है, साइम की वालदा तुम्हारे रिश्ते के लिए आने वाली है। फुफ्फो, आपको तो पता है कि मैंने सारी उम्र शादी ना करने का फैसला किया है। मुझे नफरत है मर्दों से, शदीद नफरत। देखा नहीं माँ ने हमारे लिए क्या साइबान ढूंढा। जिंदगी बहुत लंबी है बेटा, कैसे तन्हा गुजारोगी। मर्द तो मुहाफिज होता है, औरत का एक साइबान होता है। अगर ये साइबान सर पर ना हो तो औरत जमाने की तेज धूप में झुलस कर रह जाती है। जैसा साइबा माँ ने ढूंढा, ऐसा साइबा हमको कबूल नहीं। मैं भी वैसे गुजार दूंगी फूफो जैसी आप गुजार रही हो, और मुझे किसी मुहाफिज की जरूरत नहीं। अम्मी ने भी तो की थी शादी, अब नया मुहाफिज कहाँ है? वो साइबान जिसने हमारे सर से हमारे बाप के घर की छत भी छीन ली है। मैं शिद्दत जज्बात से रो पड़ी थी। और आपका भी बनाया गया था एक मुहाफिज? मैंने फूफो जान को याद दिलाया। फिर पूछा, कहाँ है वो मुहाफिज, वो साइबान? मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है फूफो, जब फूफा ने महज इतनी सी बात पर आपको तलाक दे दी थी कि वो आपको मजीद रकम घरेलू अखराजात के लिए नहीं दे सकते थे। ऐसे मुहाफिजों का क्या फायदा जिनको अपनी मासूम बच्चियों और बावफा बीवियों से कोई सरोकार नहीं होता, जिनको अपनी अयाशियां और पैसा औलाद से ज्यादा अजीज होता है। फुप्पो को भी फूफा ने 10 साला रफाकत और मोहब्बत का सिला तलाक की सूरत में दे दिया था और अपनी कमसिन जमा साल सेक्रेटरी से ब्याह करने की खातिर बहाने से तलाक दे दी थी। उन्होंने तलाक देते वक्त ये भी ना सोचा कि मेरी 2 मासूम बच्चियों का कौन मुहाफिज होगा, कौन उनके सर पर दस्ते शफकत रखेगा, कौन उनकी परवरिश करेगा। उन्होंने उन सब को अपनी जिंदगी से इस तरह निकाल फेंका था जैसे इनसे इनका कोई ताल्लुक ही नहीं था। इसके बाद मेरी फूफो और उनकी बच्चियां भी चाचा के घर पनाह लेने पर मजबूर हो गई और आज तक यही उनकी जिम्मेदारी उठाए हुए थे। जिन दिनों फूफो मुझे अपने साथ ले गईं, मेरी फूफो जात बहन अकीला बहुत दुखी लगती थी। मुझसे कहने लगी, आरिफा, अगर कभी मुझे अब्बा जान जिंदगी के किसी मोड़ पर मिल जाएं तो मैं उनसे ये जरूर पूछूंगी कि नाराजी और इख्तलाफ अगर था तो अम्मी से था, लेकिन हमारा क्या कसूर था? क्या बिगाड़ा था हमने आपका, जिसकी आपने ये सजा दी कि मेरे सर से साइबान ही छीन लिया? दरअसल वह मुझे ये समझा रही थी कि तुम तो सौतेले बाप की सितम जरीफी पर रो रही हो, हमें देखो, हम सगे बाप की संगदिली का निशाना बन गए हैं। तभी मुझे और भी ज्यादा मर्द हजरात से नफरत महसूस हुई। तब मैंने फैसला किया कि फूफो जान में हरगिज शादी नहीं करूंगी। सब मर्द एक जैसे नहीं होते। बेटी, साइम बहुत अच्छा लड़का है, तुम मान जाओ। मेरी बच्चियां अपने मामू के साए में हैं, उनके रिश्ते कहीं ना कहीं हो ही जाएंगे, लेकिन तुम तन्हा रही हो और तुम्हारा रिश्ता होना बेहद मुश्किल है। वो देर तक मुझे समझाती रही कि तुमने मर्द का सिर्फ एक रुख देखा है, मान जाओ मेरी बच्ची। फूफो ने मिन्नत समाजत की तो उनकी खुशी की खातिर मैं मजबूर होकर उनके साथ चचा के घर आ गई। अगले दिन साइम की अम्मी आई, मुझे देखा और पसंद कर लिया। फिर शादी की तैयारियां जोरों शोर से होने लगी।
वो अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था। वो दिन भी आ गया जब चचा और फूफो के समझाने पर मैं दुल्हन बनी और रुखसत होकर साइम के घर आ गई। आज अम्मी बेतहाशा याद आ रही थी और आंसू भल भल कर मेरी आंखों से गिर रहे थे। काश इस वक्त वो मुझे दुल्हन बना हुआ देखती, अपने हाथों से रुखसत करती, लेकिन मैं तो थी ही बदनसीब कि ऐसे अहम मौके पर ना बाप का हाथ सर पर था, ना माँ की दुआएं ले सकी थी। शादी के बाद चंद हफ्ते तो सैरो तफरीह में गुजर गए। पहली बार खुशी और सुकून की एक झलक देखी थी। साइम वाकई बहुत अच्छा शौहर साबित हुआ था। सास, नंदे, ससुर सभी हुस्ने सलूक से पेश आ रहे थे। इतनी खुशी मिल जाने के बावजूद माजी की उदासी अब भी किसी किसी वक्त मुझ पर अचानक ही यलगार कर देती थी। तब मैं दुखी हो जाती और इन लम्हात को भुलाने के लिए ऐसे गाने सुनती, और यही एक बात मेरे शौहर को नागवार गुजरती थी। वो कहते थे कि आरिफा, आखिर तुम ये गमगीन गाने क्यों सुनती हो? जब खुशियों से भरी जिंदगी मिल गई है और मैं भी तुम्हारा हूं, तो फिर जिंदगी से भरपूर खुशियों भरे गीत सुनो। जब भी वो मुझसे ये शिकवा करते, मैंने यही जवाब दिया कि मुझे ये दुखी गाने अच्छे लगते हैं, उनसे मेरे दिल को सुकून मिलता है। तो वो चुप हो जाते थे। उस मनहूस दिन भी साइम दफ्तर से वापस आए तो बहुत उलझे हुए थे। ऑफिस में काम बहुत था और तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। मैं काम वगैरह से फारिग होने के बाद अपनी पसंद के गाने सुन रही थी। जब वो आए, मैं आंखें मूंदे लेटी थी और ऐसी गुम थी कि मुझे उनके आने का जरा भी एहसास ना हुआ। गाने के बोल मेरे कानों में रस घोल रहे थे। क्या बकवास है ये? साइम ने झुंझलाकर गाना बंद कर दिया। 1000 बार कहा है कि मत सुना करो ऐसे गाने, मगर तुम्हें कब मेरी बातों की परवाह है? न जाने कौन सा दुख है तुम्हें, कौन जुदा हो गया है तुमसे, जिसकी यादों में इस कदर दर्द भरे गाने सुनती रहती हो। मैं उनके अनजाने खर्चों पर हैरान थी। ये क्या कह रहे हैं, क्या सोचते हैं जब मैं अपनी पसंद के गाने सुनती हूं? हालांकि मेरा माजी तो बेदाग आईने की मानिंद शफाफ था और उस पर कभी किसी मर्द का नाम तो क्या साया तक न पड़ा था। और वो थे कि आज आपे से बाहर होकर चिल्ला रहे थे। आज इस मर्द का बातिन भी जाहिर हो गया था, जिसको मैं अपना प्यारा दोस्त, जीवन साथी और अच्छा इंसान समझती थी। साइम कह रहा था कि आरिफा, तुम्हें खुद को मेरी ख्वाहिश के मुताबिक बदलना होगा। अगर ऐसा नहीं कर सकती तो चली जाओ मेरे घर से। मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि तुम मेरे अलावा किसी के बारे में सोचो, किसी बिछड़े हुए की याद में दिन रात मुझसे छुप छुप कर और अपने माजी को याद करने के लिए हर वक्त ये दुखिया गाने सुनती रहो। वो ये कहकर चला गया और मैं सुन बैठी रह गई कि ये इसको क्या हो गया है। मेरे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरा खाविंद, मेरा मुहाफिज, मेरा साहिबान मुझ पर इस कदर घटिया इल्जामात भी लगा सकता है। मैंने, खुदा गवाह है, अपने खाविंद को दिल की गहराइयों से चाहा था, उसकी पूजा करती थी। मेरे दिल में तो सिर्फ और सिर्फ साइम की तस्वीर आवेज़ा थी, क्योंकि अब वही मेरा सब कुछ था। अपने हकीकी वालिद के बाद मैंने सिर्फ साइम ही का प्यार देखा था, उसी पर एतबार किया था। मेरा तो एतमाद था वो। मुझे मर्द जात से जो नफरत थी वो साइम से शादी के बाद खत्म हो चुकी थी। उसका दुखिया गाने सुनने से कोई ताल्लुक ना था। ये तो मेरा मिजाज बन चुका था। मैं ये भूल ही गई थी कि साइम भी एक मर्द है, कि वो औरत पर जब चाहे जैसा इल्जाम लगा दे, कोई इसे पूछने वाला नहीं। काश साइम तुम ना कहते ये सब कुछ। मैं तो पहले ही दर्दों जली थी। तुमने तो ये तक ना पूछा कि आरिफा, आखिर तुम्हें दुख क्या है जो तुम ये गाने सुनती हो। मेरा तो ऐसा मिजाज बन गया था। वालिद साहब के कार हादसे में फौत हो जाने के बाद से हालात की तलखी के सबब मैं ये गाने किसी बिछड़े हुए महबूब के इश्क में नहीं सुनती थी, मगर हाँ, अपने अफसुर्दा दिल को बहलाने के लिए दुखी गीत सुनती थी। मगर मुझसे पूछने की जरूरत भी क्या थी? मेरे दुखों से आखिर तुम्हारा क्या वास्ता था? और फिर किस कदर आसानी से तुमने कह दिया कि चली जाओ, मेरा जाना ही बेहतर है। मैंने कहा था तुम्हें मुझ पर एतमाद नहीं रहा, इसीलिए मैं तुम्हारे घर से जा रही हूं। तुमने फिर भी मुझे रोका और न बैग रखवाया। एतमाद की बुनियाद पर ही मियाँ बीवी का रिश्ता उस्तवार होता है। किसी गैर का तसव्वुर भी इस एतमाद की बुनियाद में दरारें डाल देता है। तब मुकद्दस बंधन की ये अमारत पल भर में जमीन बोस हो जाती है। उसी शाम मैं अपने चंद जोड़े लेकर अपनी सहेली के घर चली गई और फिर वहां से हॉस्टल। मैं साइम को ये बावर ही ना करवा सकी कि अपने बचपन की बातें, अपने मरहूम बाप की शफकत से महरूमी का एहसास माजी में मुझ पर इस कदर गहरा था
कि मैं दुनिया की तमाम दिलचस्पियों से कट कर रह गई थी। इस वजह से मैं दुखी गाने सुना करती हूँ। हॉस्टल में आकर भी मैं कितने ही दिन साइम की मुंतजिर रही कि एक दिन उसको जब अपनी गलती का एहसास होगा तो वो मुझे लेने ज़रूर आएगा, मगर वो ना आया। कुछ अरसा खामोश रही, फिर तलाक आ गई और मैं अपने तसव्वुरात दिल में दफन करके हमेशा के लिए हॉस्टल की हो गई और अपनी महरूमियों से समझौता कर लिया। जो थोड़ी सी रकम ज़मीन फ़रोख्त करने के बाद विरासत में मिली, उसको चचा ने हम दोनों बहनों में बराबर तकसीम कर दिया और मैंने उस रकम से एक छोटा सा घर खरीद लिया था कि सर पर साहिबाना सही बाप के विरसे से खरीदे मकान की छत तो हो जो मुझे मौसमों के सर्द व गर्म से बचा सके। 5 बरस तक मैं तने तनहा जिंदगी के सर्द व गर्म सहती रही। स्कूल में दोबारा मुलाजमत मिल जाने से मुझे सुकून नसीब हुआ। सोच भी न सकती थी कि जिंदगी में एक बार फिर कोई खामोश तूफान आएगा। मार्च में मेरी शागिर्द लड़कियों के इम्तिहान थे जब मेरी मुलाकात उसकी फूफीजाद नाइला के तवस्सुत से हुई। उन्होंने मेहमान का नाम वहीद और उनकी बेटी का नाम शिजा बताया। मुझे शिजा को ट्यूशन पढ़ाने को कहा गया था। मैंने माजरत चाही कि वक्त कम था और इम्तिहान सर पर थे, मगर बाजी नाइला के इसरार पर हामी भर ली। शिजा रोज अपने वालिद वहीद साहब के हमरा पढ़ने को आने लगी। 2-4 दिनों में अंदाजा हो गया कि वहीद अच्छे इंसान हैं। ना चाहते हुए भी मैं उनको ड्राइंग रूम में बैठा लेती थी। वो इंतजार करते रहते और जब शिजा 1.5 घंटे बाद पढ़ाई से फारिग होती, वो उसको साथ लेकर चले जाते। एक दिन उन्होंने वक्त मांगा कि मुझसे चंद बातें करना चाहते हैं। मैंने माजरत की क्योंकि अक्सर औकात मेरी स्टूडेंट मुझसे पढ़ाई में मदद लेने घर आती रहती थी। उन्होंने इस्तदा की मेरी दावत कबूल कर ले और मेरे घर पर तशरीफ़ लाएं ताकि आपसे चंद ज़रूरी बातें जो कहना चाहता हूं कह सकूं। सोचा कि बच्ची के बारे कुछ मसाइल होंगे, उनसे उनके घर पर जाकर बात करने का वक्त दे दिया। मैं उनके घर गई। एक मुलाजमा और 2 मुलाजिम उनके साथ घर में रहते थे। बेगम वफात पा चुकी थी। बच्ची उन्हीं मुलाजमीन की मदद से परवान चढ़ रही थी। भरा हुआ घर भी खाली खाली लगा क्योंकि घर में वो औरत मौजूद न थी जिसके दम से घर आबाद होता है। उन्होंने मुझसे अपनी उजड़ी जिंदगी में बहार लाने की भीख तलब की क्योंकि वो भी तन्हा थे और मैं भी। वो मेरे घर का माहौल देख चुके थे और उनकी बेटी की बकौल उनको मुझ जैसी माँ की ज़रूरत थी। मैं जो शादी के नाम से कानों को हाथ लगाती थी, उनकी पेशकश को ठुकरा दिया ये कहकर कि मर्द जात से मेरा एतबार उठ गया है। उनकी आफर कबूल करने से माजरत कर ली और माथे पर बल डालकर घर आ गई। इसके बाद वो मेरे घर नहीं आए, लेकिन एक खलिश सी दिल में छोड़ गए। आज जबकि शादी की उम्र नहीं रही, जाने किस बात का पछतावा है जो कसक बनकर दिल को दबोच लेता है। शायद आने वाले बुढ़ापे में मजीद तन्हाई का खौफ या औलाद से महरूमी का एहसास, या फिर नहीं जानती इस जज्बे को किस शय का नाम दूं। लेकिन कभी कभी लगता है कि एक बार बहार ने दस्तक दी तो, मगर मैंने उसको अपनी बेवकूफ़ी की वजह से खो दिया। क्या खबर अगर मैं वहीद पर एतबार करके घर बसा लेती और शिजा को ममता का प्यार देती तो खुदा मुझे माँ के दर्जे पर फाइज कर देता। ये खलश आज भी है। ये हकीकत है कि तमाम मर्द एक जैसे नहीं होते और ना तमाम लड़कियां एक जैसी होती हैं। गलतियां और गलत फहमियां ही जिंदगी बर्बाद करती हैं, चाहे वो औरत की जानिब से हो या मर्द की जानिब से। दुनिया में अच्छे मर्द भी बहुत हैं और ख़वातीन भी, लेकिन वहीं बुरे लोग भी हैं। तो दोस्तों, कोशिश करो कि इस चंद रोज़ा आर्जी ज़िंदगी में तमाम बातों को भुलाकर हंसी खुशी गुजार लो। लोगों के सिखाए हुए सबक को सीख लिया करें, क्योंकि इसकी कीमत नहीं होती। लेकिन जब वक्त सबक सिखाता है तो वो मरते दम तक याद रहता है। लेकिन ये सबक ऐसे ही नहीं मिलता, बल्कि वक्त उसकी कीमत वसूल करता है। जैसे अब ये लड़की अपने आने वाले मुश्किल वक्त को देखकर कह रही है कि काश उस वक्त मैं रिश्ता कबूल कर लेती। तो अगर आप जिंदगी को हंसी खुशी जीना चाहते हैं तो शक और गलत फहमी को दूर कर दें और हर फैसला सोच समझकर वक्त पर करें, वरना फिर यही कहते रह जाएंगे, काश ऐसा होता, काश ऐसा ना करता, काश आज ये मौका होता। फिर सिर्फ पछतावे के सिवा हाथ कुछ नहीं आता। तो कैसी लगी दोस्तों आज की कहानी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में।
अल्लाह हाफिज।